हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो गए और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी शुरू हो गए। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सैलरी अच्छी ऑफर करें, 54,000 रुपए प्रति माह सैलरी होगी। सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो किसी भी राज्य से एप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, और सबसे आसान इसमें जो जॉब लेना है, जॉब लेने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान है। सिर्फ एक ही परीक्षा है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई दो परीक्षा का टेंशन नहीं, सिर्फ एक परीक्षा है, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो सिर्फ एक एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का दे के आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब तक यहाँ पर आप काम करेंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, अगर कहीं और भी आपको परमानेंट बहुत अच्छी नौकरी मिलती है पे स्केल वाली, तो आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन बड़ी भर्ती का नहीं आ रहा है, तब तक आप इसमें भी काम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी वैकेंसी आई हुई है। चलिए आप डेट चेक कर लेते हैं, और अगर आपको लगे एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो एप्लीकेशन जरूर करें। तो जैसा मैंने बताया, 14 अगस्त मतलब 14 अगस्त से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो 15 अगस्त मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आज भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अभी से शुरू कर सकते हैं। 5 सितंबर तक का ही टाइम दिया गया है, ज़्यादा एक महीना पूरा नहीं दिया गया है। और फीस पेमेंट के लिए 8 सितंबर तक कर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं वो है इंग्लिश में है। जनरल में अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट्स के लिए सीट नहीं है, तो वो भी जनरल में ही आप अप्लाई करेंगे। इंग्लिश एसएसटी के लिए, हिंदी, मैथमेटिक्स, पंजाबी। साइंस में दो इन्होंने किया, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो मेडिकल मतलब बायोलॉजी वाला, और नॉन मेडिकल मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वाला। कुल मिला के टोटल मिला के 104 वैकेंसीज बन रही हैं। और सैलरी तो मैंने आपको बताया कि सैलरी 54,000 से ज़्यादा दे रहे हैं, 54,000 कुछ। ये देखिए सैलरी है 54,870 रुपये प्रति माह। फिक्स्ड रेम्यूनरेशन रहेगा। मतलब फिक्स्ड रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि इसके ऊपर अब आपको डीए, महंगाई भत्ता या घर की सुविधा वगैरह वो देंगे, ये जरूरी नहीं है और नहीं देंगे। 54,870, 54,870 रुपीज फिक्स रहेगा, वो भी पर मंथ, मंथली सैलरी। अब इतना तो देना ही होगा। चलिए अभी इसमें देखते हैं। और ये जो है ना वैकेंसीज जो है ना, एक बार आप अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट को हमेशा चेक करते हैं। कोई ना कोई करिगंडम आता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़ा चेंज कर दिया, कई बार विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो विड्रॉ करने पे आपका पैसा लौटना चाहिए, फीस जो आपने पेमेंट की है वो लौट जाना चाहिए। इसलिए हमेशा वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे वीकली चेक किया करें, अगर कहीं भी आप अप्लाई कर देते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। अच्छा, यहाँ से पीआरटी की भी वैकेंसीज आई हुई है, प्राइमरी टीचर के लिए भी जो अप्लाई करना चाहते हैं। चंडीगढ़ में है तो जॉब लोकेशन चंडीगढ़ ही होगा। परीक्षा का जो सेंटर होगा, एग्जाम का जो सेंटर होगा, वो भी आपको चंडीगढ़ में ही जाके या आसपास ही मिलेगा। तो समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से वैकेंसीज आई हुई हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज पहले ही आ गई है, मैं फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो उसकी बना दूंगी, कवर कर दूंगी। इसमें टोटल 104 वैकेंसीज है। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया। 54,870 रुपये सैलरी रहेगी। फीस इसकी 1,000 रुपीज है, और अगर एससी कैंडिडेट है तो 500 रुपीज। 1,000 फीस बहुत ज्यादा है समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा के लिए। थोड़ी ये सैलरी बेहतर दे रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह पे तो आप देखेंगे 22,000 25,000 ही सैलरी है। तो यहाँ थोड़ी बेटर सैलरी दे रहे हैं, तो ये फीस चार्ज कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। समग्र शिक्षा तो पूरी तरह से सरकारी है, तो इसमें तो फीस इतना ज्यादा चार्ज करने का मतलब नहीं। और वैसे भी आपके सीट भी नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा सीट नहीं है। टोटल इंग्लिश में 10 है, सोशल स्टडीज में टोटल 30 वैकेंसीज है, हिंदी में 4 ही है, मैथमेटिक्स में 15 है, पंजाबी में 9 है, साइंस मेडिकल में 8 है, एंड साइंस नॉन मेडिकल में 28 है। एज की क्राइटेरिया चेक कर लेते, जैसे सीक्वेंस में आ रहा है मैं वैसे कवर कर देती हूँ। पहले इन्होंने क्वालिफिकेशन दिया है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड सीटेट पेपर 2, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो सीटेट पेपर 2 ही लगेगा, कोई स्टेट वाला टेट नहीं लगेगा इसमें। पंजाबी के लिए वही है, ग्रेजुएशन सबके लिए लगभग वही है। नॉन मेडिकल मेडिकल का चेक कर सकते हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखना होगा। तो मेडिकल वाले में ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो आपने देखा भी होगा बीएससी जेड बीसी, कई जगह पे लिखा रहता है जेड बीसी, बीएससी जेड बीसी कॉम्बिनेशन।
तो जेड जूलॉजी बॉटनी कॉम्बिनेशन से अगर बीएससी किया है 50% या अबव मार्क्स, एंड बीएड एंड सीटेड पेपर 2, तो आप बिल्कुल मेडिकल वाले जनरल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन मेडिकल के लिए ग्रेजुएशन पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से 50% या अबव मार्क्स के साथ अगर किया हुआ है, एंड बीएड किया है 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड सीटेड पेपर 2 किया है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस में आपको बता रहे काफी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना जो केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, नवोदय विद्यालय में अप्लाई नहीं कर पाते सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन ऐसा नहीं रखा है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी का ऑप्शन दिया। इसमें से कोई भी 2 विषय 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स स्कोर किया है, बीएड किया है 50% या अबव मार्क्स स्कोर किया है, एंड सीटेड पेपर 2 है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से सोशल साइंस में केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस में अप्लाई नहीं कर पाते, वो यहाँ कर पाएंगे। तो हिंदी में भी बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत जगह संस्कृत का कंडीशन रखते हैं ना, आपने देखा होगा कि संस्कृत होना चाहिए, इसकी वजह से हिंदी वाले अप्लाई नहीं कर पाते, वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, हिंदी विषय आपने पढ़ा होना चाहिए, मतलब बीएड 50% या अबव मार्क्स, सीटेड पेपर 2। ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, अब कॉन्ट्रैक्ट ये 3 साल के लिए रखेंगे, 5 साल के लिए, क्योंकि एग्जाम लेके भर्ती करा रहे हैं तो 1 साल के लिए ही रखेंगे ऐसा लग नहीं रहा। अब देखिए सिर्फ एक परीक्षा है, बहुत ही सिंपल है, परीक्षा एक ही है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई डेमो क्लास रेडी नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्टिव रेडी नहीं करना है आपको, दूसरे एग्जाम का भी स्ट्रेस नहीं है। एक एग्जाम जाइए, चंडीगढ़ एग्जाम दे के आइए, घूम के आइए, चंडीगढ़ बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने के लिए भी अच्छी जगह है, घूम के भी आ सकते हैं। वहाँ पे मार्केट एक लगता है चंडीगढ़ में, वो बहुत अच्छा घूमने के लिए है, काफी सारी चीजें उसमें मिलती हैं, तो वैसे भी घूमने जाते हैं लोग। तो एक एग्जाम देने चले जाएं, घूम के आए। 150 मार्क्स का एक एग्जाम रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी रहेगा। इसमें पार्ट ए में भी और पार्ट बी में, दोनों में आपको 40% लाना पड़ेगा, मतलब पार्ट ए में अलग से सेपरेटली 40% मिनिमम, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, वो कट ऑफ के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, वो तो ठीक है, लेकिन आप उसमें रहें उसके लिए आपको सेपरेट पास होना पड़ेगा। तो इसमें पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट्स, एग्जैक्टली एक 111। 12 क्वेश्चन रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आईसीटी पे रहेगा 12 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड पैडागोजी पे 12 क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। देखिए पंजाबी में 4 ही मार्क्स है, तो जो नॉन पंजाबी कैंडिडेट है, आउटसाइड कैंडिडेट है, जिनको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आ रहा है, उनके ये 4 मार्क्स जाएंगे। और ऐसे तो बाकी में आपको स्कोर करने का बिल्कुल मौका मिल ही रहा है, आप जितनी ज्यादा तैयारी करें। और पार्ट बी में आप करेगा, आपके विषय से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसे आप हिंदी से कर रहे हैं, जेडबीसी कॉम्बिनेशन से, सोशल स्टडीज से, तो वो आपके विषय का 100 क्वेश्चन रहने वाला है। पार्ट ए में 40% लाना होगा, पार्ट बी में 40% लाना होगा आपको। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि 1/4 मार्क्स कटेगा माइनस, क्योंकि 4 अगर गलत आंसर आप करते हैं तो -1 आपका हो जाने वाला है यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो है टीजीटी साइंस, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल में इन्होंने बताया कि कैसे आपको लाना होगा पार्ट बी में। तो फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33 एंड मैथ्स में 34 क्वेश्चन जो रहेंगे, क्वेश्चन जो डिवीजन रहेगा कि अब नॉन मेडिकल में तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को बोला ना, मेडिकल में भी जेडबीसी, तो कितना क्वेश्चन जेड से रहेगा, कितना बॉटनी से, कितना सी से, केमिस्ट्री से। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ के बिल्कुल आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस को, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ के आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन मिलेगा। अब जो लैंग्वेज है, जैसे कि पंजाबी, जैसे कि हिंदी, जैसे कि इंग्लिश, तो उसमें तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा ना। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, पेपर रहेंगे, विषय रहेंगे, उसमें आपको जैसे पेडागोजी है या मैथ्स के क्वेश्चन है या रीजनिंग के क्वेश्चन है, उन सब के लिए आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा। चलिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, बस इतना ही है। पार्ट ए पार्ट बी के बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी और आपका सर्टिफिकेट वगैरह चेक करेंगे। सॉरी, जैसा सीक्वेंस में दिया वो मैं वैसा कवर कर रही हूँ। आप सभी कहेंगे कि एज पहले नहीं बताया, पहले भी ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई इसके। तो 37 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए सीट है नहीं इसमें, तो
जो एससी कैंडिडेट है, ओबीसी, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, उनको छूट मिलेगी। तो वो आपको चेक करना है। एससी कैंडिडेट को 5 साल की मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल। 1000 रुपीज फीस है, एससी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है जो नॉन रिफंडेबल है फीस। तो ये सारा है। चलिए जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। चलिए एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है समग्र शिक्षा चंडीगढ़। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मैंने इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा ssachd.nic.in। वो लिंक आप क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। जिसके राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स जो है ना, आपको मोबाइल में ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आ चुकी है और इसके पहले ही एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको बार बार चेक करते रहना है क्योंकि वो शुद्धि पत्र कॉरिगेंडम जारी करते रहते हैं। कई बार तो विड्रॉ भी कर लेते हैं कि किसी वजह से टेक्निकल मतलब किसी वजह से विड्रॉ कर लिया तो फिर वो पैसा वापस आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। तो इस पे अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर से एक बार आया है, ओके करना है। और ये पोर्टल आ गई आपकी, है ना। इस पोर्टल पे आपको जाके पढ़ लेना है चीजें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसको सेव करके आपको सेफ रखना है, बाद में फिर आपको उसकी जरूरत होगी।